नमस्कार। एपीआई क्या होता है? हम लोग इसको समझते हैं एक रियल टाइम एग्जांपल के माध्यम से। जैसे कि एक हम गूगल पे लेके एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि यह एक अलग एप्लीकेशन है। दूसरा हम एक बैंक का एग्जांपल लेते हैं, जो कि बैंक के पास भी कोई एक अपना एप्लीकेशन होगा, जहाँ पे वो अपने सारे वर्क को प्रोसेस करता होगा। तो गूगल पे किसके लिए यूज होता है? गूगल पे यूज होता है पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। जबकि बैंक जो है, बैंक क्या करता है कि बैंक हमारे हमसे रिलेटेड डाटा को अपने पास स्टोर करके रखता है। हम जब अकाउंट ओपन करते हैं या जो भी पैसे डालते हैं, वो हम हमारे सारे पैसे किसमें होते हैं? बैंक में होते हैं। गूगल पे में हम जब पैसे ट्रांसफर करते हैं तो हम अपने डाटा को फिल करते हैं, डालते हैं किसी के माध्यम से, जैसे कि क्यूआर कोड के माध्यम से, यूपीआई आईडी के माध्यम से या बैंक अकाउंट के माध्यम से। यानी कि जब हम इसमें डाटा डालते हैं तो वो डाटा किसके पास है? बैंक के पास है। जबकि डाटा हमने डाला किसके पास? गूगल पे के पास डाला। तो अब यहाँ पे जैसे कि गूगल पे है, गूगल पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी में बना है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना है, क्योंकि हमको नहीं पता है कि जो बैंक के पास एप्लीकेशन है और इसके पास एप्लीकेशन है, वो किस टेक्नोलॉजी बना है, किस प्लेटफॉर्म पे बना है। तो इस दोनों के बीच में जब अलग अलग बने हैं गूगल पे और फोन पे, तो दोनों के बीच में डाटा का कम्युनिकेट कैसा है? क्योंकि गूगल पे एक प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है पैसे को ट्रांसफर करने के लिए। बैंक जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने पैसे को रखते हैं। दोनों के बीच में जो मेन चीज आता है, डेटा आता है। तो गूगल पे और बैंक के बीच में जो मेन काम आता है, डेटा को शेयर करना, डेटा को एक्सेस करना। तो यहीं पर कंसेप्ट आता है एपीआई का। यानी कि गूगल पे से बैंक के एप्लीकेशन के बीच में कैसे डाटा को शेयर किया जाए, कैसे एक्सेस किया जाए, वो इसी के बीच में आता है एपीआई। तो एपीआई का जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि एपीआई क्या होता है। तो एपीआई एक सेट ऑफ रूल्स होता है या प्रोटोकॉल्स होता है। अब प्रोटोकॉल कुछ भी हो सकता है, जैसे एचटीटीपी, टीसीपी, जैसे कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है? एक रूल होता है और प्रोटोकॉल होता है, जो क्या करता है कि ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में, जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले से लिया कि एक गूगल पे है और एक मान लीजिए बैंक का एप्लीकेशन है, तो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है जो कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। तो दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेट किया जाए, कैसे इंटरेक्ट किया जाए, या कहे कि एक दूसरे के बीच के सर्विस को कैसे जो है एक दूसरे के सर्विस को कैसे शेयर किया जाए। तो यही काम मेन करता है एपीआई, जिसका फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एपीआई आज हर एक अपने डेवलपर को बनाना आना चाहिए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के लिए एपीआई होता है, जिसके माध्यम से हम अपने सर्विस को दूसरे एप्लीकेशन से के माध्यम से इंटरेक्ट करा के, कम्युनिकेट करा के अपने सर्विस को एक दूसरे के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो यहाँ जो मेन खेला होता है डेटा का होता है, डेटा को शेयर करना, डेटा को एक्सेस करना, या दो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेट करना, यही काम करता है आपका एपीआई। अब जो अगला पॉइंट आता है, या आपको सिंपल माध्यम से कहे कि एपीआई क्या होता है, तो एपीआई एक मीडिएटर है, एपीआई एक ट्रांसलेटर है। अब अगला जो पॉइंट है कि हाउ एपीआई वर्क्स, एपीआई काम कैसे करता है। तो गूगल पे के पास हमारे डाटा है, हमने डाला और हम चाहते हैं कि कुछ मतलब पैसे ट्रांसफर करें किसी दूसरे के पास। तो गूगल पे क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है या सेंड करता है, जैसे कि हमारा अकाउंट नंबर सेंड किया किसके पास? बैंक के पास। तो लेकिन एपीआई के माध्यम से ही शेयर करता है। तो बैंक के जो एप्लीकेशन है, वहां के जो फंक्शन है, कुछ फंक्शन लिखे होंगे उस अकाउंट से रिलेटेड, जहां पे कि क्या करता है, वो वेरीफाई करता है और चेक करता है। चेक करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करता है। जो बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है कौन? एपीआई। क्योंकि बैंक अपना डाटा डायरेक्टली गूगल पे के पास नहीं देना चाहता है, क्योंकि गूगल पे एक अलग चीज है और बैंक एक अलग चीज है। फिर बैलेंस को भी इसी तरह रिक्वेस्ट करता है, फिर चेक करता है और वेरीफाई करता है। इस प्रकार रिक्वेस्ट और सेंड का काम एपीआई के बीच के माध्यम से होते रहता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो कि एपीआई क्या होता है और यह काम कैसे करता है।